नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज सबका एक ही सवाल है कि भैया जीएसटी तो आ गया लेकिन बाजार क्यों गिर गया। मैं आपको 1, 2, 3 कारण बताना चाहूंगा कि बाजार क्यों गिर गया। और मैं कारण बताने से पहले यह भी बताना चाहूंगा, अगर आपको ऊपर से बाजार गिरता हुआ दिख रहा है तो आप ये भी समझ लो कि बाजार वापस बढ़ेगा। और ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कह रहा, ये मैं शॉर्ट टर्म के लिए ही कह रहा हूं। और मेरे पास बहुत रीजंस हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकता हूं बाजार के बढ़ने के पीछे के। पहले आप आज की गिरावट के कुछ रीजंस जो मेरे को लग रहे हैं वो सुन लीजिए, वो बताना चाहूंगा। पहला कारण है रिटेल इन्वेस्टर्स का डरना, यानी आपका हमारे जैसे इन्वेस्टर्स का डरना। ये सेंटीमेंट ही होते हैं, कोई इंडेक्स तो बना नहीं है इसके लिए, कोई लेवल तो है नहीं, कुछ शो तो होता नहीं है। जब हम सब आप कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा किसी वीडियो में जिसमें ज्यादा हो रहे हो, आपको उसमें दिखेगा कि लोग परेशान है बाजार से। उसमें दिखेगा कि गवर्नमेंट को पब्लिक उल्टा सीधा बोल रही है, कोई भी खबर आती है उसको लेकर नेगेटिव हो जाती है पब्लिक। ये सेंटीमेंट्स व्यक्त करते हैं कि इस समय रिटेल कितना परेशान है। तो आप बस यही समझ लीजिए कि जब बाजार आज 25,000 के पास निफ्टी पे खुला और सुबह सुबह स्टॉक्स में बढ़िया तेजी दिखी तो लोगों ने बिना वक्त गवाए शेयर्स को बेच दिया। उन्होंने कहा जो मिल रहा है लेके निकल लो, उन्होंने कहा मेरा भाव आ रहा है लेके निकल लो, क्योंकि बाजार से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो पहली सेलिंग क्रिएट हुई वहां पे। दूसरी बात, एफआईआईज की लगातार बिकवाली। एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, नीचे बेच रहे हैं, तो उन्हें तो ऊपर बेचने का मौका मिला, उन्होंने और पीट दिया, लो धड़ाम। और तीसरी बात, आज जब 24,980 खुला तो एफआईआईज तो बेच रहे हैं तो वो लेने के बारे में सोचेंगे नहीं। बचा रिटेल इन्वेस्टर, वो वैसे ही डरा हुआ है, वो वैसे ही नहीं खरीदेगा, वो 24,400 पे नहीं लेना, 25,000 पे कैसे ले लेगा। बचे केवल और केवल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स, डीआईआईज। ये जो है बस यही खरीद रहे हैं बेचारे अकेले, यही सहारा दे रहे हैं बाजार को। अब सुबह सुबह उठ के ये भी 25,000 पे कह रहे थे कि ये तो ठीक है, इम्पैक्ट थोड़ी एकदम से थोड़ी हो जाएगा, कुछ आराम से समय लेंगे फिर खरीदेंगे, तो उन्होंने भी नहीं खरीदा। तो सेलिंग तो दिख गई हमें लेकिन बाइंग नहीं दिखी, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे आ गए। अब आगे को लेकर सिर्फ इतना कहूंगा कि 24,700 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऊपर आज 24,980 से नीचे 24,700 तक आए हैं और ऊपर 24,700 के बंद हो गए तो मेरे को लगता है बाजार कल वापस 24,800 850 हो जाएगा। जैसे आज खुल के नीचे चले गए, कल नीचे से ऊपर जा सकते हो आप, ये भी नोट कर लीजिए। क्योंकि कोई खरीद नहीं पाया ना, क्या पता यहीं पे एफआईआई का मूड बदल रहा हो, क्या पता उन्हें लगेगा यार हो गया, अब तो जो कुछ होना था अब खरीदना शुरू करना चाहिए भारत के बाजार में। तो ऊपर से नीचे लाके अब वो यहां से धीरे धीरे स्टॉक्स जो उन्हें समझ में आ रहे हो जीएसटी के बेनिफिशियरी, उन्हें खरीदना शुरू करें। और नहीं भी करेंगे तो आपको तो समझ में आना चाहिए कि 22 सितंबर से जीएसटी घट रहा है, इकोनॉमी पे फर्क आएगा भैया। मैं आपको ये भी याद दिला दूं, 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट हुआ था आरबीआई की पॉलिसी में, याद है, भूल गए होगे। वो 4 चरणों में सीआरआर कट बैंकों के पास पहुंचेगा, जो कि सितंबर से ही लागू होना है। कट तब हुआ था लेकिन उसका इंपैक्ट भी अब आएगा। भर भर के लिक्विडिटी मार्केट में पहुंचने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप बात को समझने की कोशिश करो, बाजार में नेगेटिव होने से कुछ भी नहीं होगा, पॉजिटिव होने से पैसा बनेगा। सरकार पागल नहीं है जो ये सब कर रही है। और सरकार छोड़ो, आप खुद भी इतने समझदार होने चाहिए कि भैया जीएसटी कम होने से आपकी जेब में डायरेक्ट पैसा बचेगा। कंपनी को छोड़ दो, कंपनी को फायदा होना हो आपको तो होगा, और जब आपको होगा तो वो इकोनॉमी में ही पैसा घूमेगा, कुछ ना कुछ खरीदोगे। और जब इकोनॉमी में पैसा घूमेगा तो स्टॉक्स छोड़ो, पूरा भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो मार्केट अपने आप ग्रो करेगा। सिंपल है यार, इससे सिंपल कैलकुलेशन होती ही नहीं है। अब आ जाता हूं मैं आपके साथ बाजार पे। निफ्टी 24,700 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। वन मोर थिंग, बहुत पॉजिटिव बोल गया हूं, शायद कुछ नेगेटिव बोलना जरूरी है। नेगेटिव में अगर 24,700 के नीचे हम लोग बंद हो गए आज, तो ये होगा कि आज जो हमने लेवल दिखाया ना ऊपर 24,980, टॉप बना दिया हमने कुछ समय के लिए। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साइन होगा। इतनी अच्छी पॉजिटिव खबर, इतना सब कुछ अच्छा गैप अप, और वहां से पीट दिया जाए हमें अगर, तो फिर ऐसा लगेगा कि हम 24,350 का जो सपोर्ट ले रहे थे वो ब्रेक होगा और नीचे 24,100 तक जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मैंने बता दिया ये भी संभव है।
मिड कैप स्मॉल कैप आज प्रॉब्लम का विषय बने हैं, कोई बात नहीं, कल 2 दिन लीडरशिप भी तो लिए थे, आज बन गए तो बन गए। निफ्टी बस अभी 19 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में, 3:11 हो रहे हैं। 24,735 पे निफ्टी एग्जैक्टली है। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल 24,700 के ऊपर की क्लोजिंग चाहता हूं, केवल इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ये हो गया तो मैं खुश रहूंगा। वहीं अगर बात करें मार्केट ब्रेथ की तो खराब है भाई साहब, एक बढ़ने वाले के सामने 1.5 शेयर्स गिर रहे हैं, यानी दो बढ़ रहे हैं तो 3 गिर रहे हैं, आप ये कह सकते हो। और बीएससी पे थोड़ा ज्यादा हालत खराब है। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी, ये 3 इंडेक्स रह गई जो हरे निशान में, सेक्टर्स रह गए जो हरे निशान में है, बाकी सब फिसल गए। पीएसयू बैंक्स, एनर्जी, आईटी तो 1% टूट गए। मेटल्स, रियलिटी, निफ्टी मीडिया, ये सब आपके लिए टूटते हुए दिखे हैं। आगे बात करूं दोस्तों तो टॉप गेनर में डॉम्स, बाटा इंडिया, सायरामा एसजीएस, एमएनएम, नेटवेब टेक्नोलॉजीज थे। टॉप लूजर्स में ओला इलेक्ट्रिक, शारदा एनर्जी, टीबीओ टेक, डेटा पैटर्न्स, आईओबी था। दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड किसे बाजार नीचे ही जा रहा है यार, 24,720, 717, 24,718, 700 बचवा दो बस। तो मैं बता रहा था जीएसटी में जो कुछ भी हुआ है ना, इससे सारे सेक्टर्स या सारी कंपनीज को फायदा नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसके बारे में अब पोस्ट मार्केट्स में डिटेल में आपके साथ चीजों को कवर करूंगा। निफ्टी में करीब 34 स्टॉक्स आपके लिए नेगेटिव है इस समय और 16 स्टॉक्स पॉजिटिव है। एमएनएम टॉप गेनर है, बजाज फाइनेंस फॉलो करता हुआ दिख रहा है, देन अपोलो हॉस्पिटल। टॉप लूजर है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। अब आप देखो इंश्योरेंस पे पूरा जीएसटी खत्म हो गया, उसके बावजूद ये टॉप लूजर है निफ्टी का, क्यों? डिटेल्स अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। लग रहा है भाई साहब 24,700 तोड़ देगा और 24,400 के करीब जाने की कोशिश में लग रहा है निफ्टी। कोई बात नहीं, देखते हैं। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।